आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्रील प्रभुपाद की जय। राज विद्या यानी विद्याओं का राजा, राजगुह्यम गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धम, इदम यह, उत्तमम दिव्य, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम समझाया गया, धर्म्यम धर्म, सुसुखम अत्यंत सुखी, कर्तुम संपन्न करने में, अव्ययम अविनाशी। ये भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो परम गुह्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सब कॉमन पब्लिक को देने वाला ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस ज्ञान के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं वो बता रहे हैं भगवान। जो भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा, आत्मसात करेगा, उसको क्या फ़ायदा होगा और क्यों फ़ायदा होगा। तो इस ज्ञान में क्या क्या स्पेशल चीज़ है, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, राज विद्या विद्याओं का राजा है। देखिए बहुत सारे शास्त्र हैं, है ना, वेद पुराण, बहुत सारे उपनिषद, परंतु भगवत गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है, इसलिए राजा है, ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा। उसके बाद राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। जितने भी गोपनीय ज्ञान होते हैं जो सबको नहीं दिया जाता है, उसका भी राजा है, क्योंकि यह परम गोपनीय है। उसके बाद पवित्र है यानी शुद्ध है, इदम, और ये उत्तमम है। उत्तमम का अर्थ होता है जो तम के परे, तम यानी अंधकार, अज्ञानता, तो तम के परे जहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे दिव्य है। एक प्रभुपाद की पुस्तक है राज विद्या, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं जो अंधकार से परे है, जो परम ज्ञान है, ऐसा। तो इसीलिए उत्तम, ऐसे भी उत्तम शब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छा, श्रेष्ठ। और प्रत्यक्ष अवगमम, अर्थात इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, जो इसमें लिखा है वो होता है, इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव में ये आता है, ये ज्ञान। प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अनुभव से समझा गया, और ये धर्म है और ये सुख देने वाला है। भगवत गीता के ज्ञान को हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। भगवत गीता में जैसा भी बताया गया है उसको प्रैक्टिस करने में सुख होता है। तो इसलिए ये जो श्लोक है वो पूरे भगवत गीता के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा रहा है। तो हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता का, उससे हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान में इतनी सारी विशेषताएं। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि यहाँ के क्लास में हम बेसिकली श्लोक ले रहे हैं। तो राज विद्या बहुत आसान शब्द है, 2 शब्द है राज और विद्या। राज विद्या दोनों को जोड़ के राज गुह्यम भी 2 शब्द, राज और गुह्यम 2 शब्दों को जोड़ा गया है। पवित्रम इदम उत्तमम 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है ये और उत्तम है ये। और प्रत्यक्ष अवगमम, ये 2 शब्दों को जोड़ा गया है। प्रत्यक्ष अवगमम आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ। धर्म्यम, सुसुखम, और फिर बाद में 2 शब्दों को जोड़ा गया है, कर्तुम
अव्ययम, कर्तुम अव्ययम। जब मैं आपको सिखाऊंगी तो जो डिफ़िकल्ट है उसको जोड़ के नहीं सिखाऊंगी, अलग अलग रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी बोलने में, इसलिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं जो 2 लाइन का श्लोक है तो उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। जैसे यहाँ राजविद्या राजगुह्यम के बाद एक आप अपने समझने के लिए कोमा लगा दीजिए, आपको समझना है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा विराम होगा, अर्ध विराम। फिर प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, यहाँ भी थोड़ा विराम होगा, अर्ध विराम। विराम का क्या मतलब होता है? अल्प विराम कह सकते हैं। विराम का मतलब होता है वहाँ हल्का सा रुकना होता है। उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसको बोलना होता है। राजविद्या और राजगुह्यम के बीच में तो मैंने रुक रही हूँ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, वहाँ ज़्यादा रुकना होता है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये मार्किंग भी आप लगा लीजिए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यहाँ था ना प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इसीलिए प्रभुपाद बता रहे आत्मा का अनुभव कराएगा। और यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं भगवत गीता का तो प्रैक्टिस करते समय भी सुख होता है और परिणाम भी इसका अच्छा होता है। तो ये हो गया भगवत गीता के श्लोक का, मैंने समझा दिया। अब आप लोग अपना स्पीकर ऑन करें और मेरे पीछे दोहराएं।